पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स लागू नहीं। कई डिफेंस पर्सनल्स के द्वारा जो है हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई है कि टोल प्लाजा में हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और हमसे टोल टैक्स भी वसूला जाता है। तो इन्होंने इसके लिए सीधा साफ गाइडलाइन जारी की है कि गाड़ी जीपीएस के थ्रू ट्रैक होगी और जितना भी सफर हाईवे पर आपकी गाड़ी करती है उसी के अकॉर्डिंग आपसे टोल टैक्स वसूला जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टोल टैक्स से संबंधित एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी लेकर के आया हूं। एक तो मैं लेटेस्ट जानकारी जो कि 2024 से टोल में नए नियम बनने जा रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा, और दूसरी चीज दोस्तों, कई सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनकी फैमिलीज को मैंने देखा है कि हमेशा डाउट्स रहते हैं कि क्या सैनिकों को, पूर्व सैनिकों या फिर उनके फैमिलीज को टोल टैक्स माफ है या नहीं। क्योंकि जब भी वे टोल में जाते हैं तो कई बार देखा गया है कि अपना आई कार्ड दिखाने के बावजूद भी जो है टोल प्लाजा वाले आपसे टोल टैक्स वसूल कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि जानकार बनिए, नियमों को जाने, और अगर ऐसा होगा तो आपको दोस्तों टोल प्लाजा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों कि टोल टैक्स के नियमों में क्या बदलाव होने जा रहे हैं। अभी दोस्तों आपको पता है कि आपका टोल टैक्स कटता है फास्ट टैग के जरिए। अब ऐसे में आपका नुकसान क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको 4-5 किलोमीटर भी जाना हो और बीच में कोई टोल प्लाजा है तो वह पूरे रूट का जो है आपका टोल टैक्स काट लेता है। तो इससे जो है आपको खासा नुकसान होता है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर के आई है वह लेकर के आई है दोस्तों जीपीएस के थ्रू। जी हां दोस्तों, अब इस पर काम चल रहा है कि आपका जो टोल टैक्स है दोस्तों जीपीएस के थ्रू काटा जाएगा कि आपने कितना ट्रेवल करना है या फिर किया है। इसका मतलब सीधा सा है दोस्तों कि आपकी गाड़ी जीपीएस के थ्रू ट्रैक होगी और जितना भी सफर हाईवे पर आपकी गाड़ी करती है उसी के अकॉर्डिंग आपसे टोल टैक्स वसूला जाएगा। और इस नियम पर इंप्लीमेंटेशन आपको मार्च 2024 के बाद दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह बड़ा ही अच्छा नियम है। तो दोस्तों वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी प्रकार का, आप देख रहे हैं यहां पर, कि अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था कि नए रूल 1 जनवरी 2024 से, चाहे वो पेंशन हो, बीमा, टोल टैक्स, सिम, आधार, कई चीजों पर जो है 2024 से कुछ नियम बदली होने जा रहे हैं। 10 नियम मैंने यहां पर बताए हैं दोस्तों। उस पर आप देख रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर जो है व्यूज आए हुए हैं। आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बड़ी जानकारी भरी वीडियो है। तो मेरे चैनल पर अगर आप जाएंगे वीडियोज में तो इस प्रकार की कई वीडियोज हालांकि आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि अब आप 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। तो वापस आता हूं दोस्तों टोल टैक्स के नियमों पर। जी हां दोस्तों, आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स लागू नहीं। एक लेटर दिखाई दे रहा है यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जेम्पशन फ्रॉम टोल टैक्स, और इसमें लिखा गया है 2 नंबर पॉइंट में दोस्तों, डिफेंस पर्सनल ऑब्लिक एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ आई कार्ड। यानी कि डिफेंस पर्सनल हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी फैमिलीज हैं, अगर जो है टोल प्लाजा पर अपना आई कार्ड दिखाते हैं तो उनको टोल टैक्स उनसे नहीं वसूला जाएगा। टोल टैक्स उनके लिए छूट है। और इस लेटर को दोस्तों आप सोशल मीडिया पर कई जगह देखते भी होंगे, लेकिन इसकी पूरी हकीकत मैं आपको जो है आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। यह है दोस्तों 12 सितंबर 2023 का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक लेटर कहें या फिर सर्कुलर कहें, और इसमें सब्जेक्ट है दोस्तों वेलफेयर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल ऑन एग्जेम्पशन फ्रॉम टोल फ्री। तो जो आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल हैं उनके टोल टैक्स एग्जेम्पशन से संबंधित जो है यह लेटर NHAI के द्वारा जारी किया गया है। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सेवरल कंप्लेंट्स रिसीविंग फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल फॉर देयर dishonor at various toll plaza while they are discharging their official duty. In this connection, NHAI headquarters has issued
NHAI पॉलिसी सर्कुलर नंबर सो एंड सो, और इसकी कॉपी भी यहाँ पर उन्होंने डाली और इस कॉपी को भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो इनका कहना है कि हमने देखा है कि कई डिफेंस पर्सनल्स के द्वारा जो है हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई है कि टोल प्लाजा में हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और हमसे टोल टैक्स भी वसूला जाता है। तो इन्होंने इसके लिए सीधा साफ गाइडलाइन जारी की है, रेफरेंस दिया है NHAI के 6 दिसंबर 2017 के लेटर का। पॉलिसी सर्कुलर आप देख रहे हैं, वेलफेयर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल ऑन एग्जेम्पशन फ्रॉम टोल। तो आर्म फोर्सेज पर्सनल के लिए टोल टैक्स एग्जेम्पशन से संबंधित यह सर्कुलर जारी किया गया है और पिछले सर्कुलर्स का भी यहां पर हवाला दिया गया है। और यहां पर आप 2 नंबर पॉइंट में दोस्तों अगर जाएंगे, यहां पर ये लिखते हैं कि हमें कई कंप्लेंट प्राप्त हुई है डिफेंस फोर्सेज पर्सनल से कि जब व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी, जब वो अपनी ड्यूटी के दौरान होते हैं तो अपने आई कार्ड दिखाने के बावजूद भी टोल प्लाजा में जो स्टाफ रहता है उनके द्वारा उनके साथ जो है, जो डिफेंस पर्सनल होते हैं उनके साथ सही लैंग्वेज में बात नहीं किया जाता है और भी ज्यादा प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप ड्यूटी पर हैं नहीं हैं, कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वहां पर मांगे जाते हैं। तो इसको लेकर के उन्होंने लिखा है कि हमारी भारतीय सेना देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अपनी सेवाएं देती हैं और वो जो हैं सैल्यूट, सलामी और स्टैंडिंग ओवेशन के हकदार हैं। इसलिए टोल प्लाजा एजेंसीज को दिशा निर्देश दिया जाता है कि वे जो हैं आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल को उनके देश के प्रति निस्वार्थ समर्थन को सैल्यूट करें, उनका सम्मान करें। टोल प्लाजा पर उनका आई कार्ड किसी सीनियर अधिकारी के द्वारा ही चेक किया जाए। जो अनट्रेन्ड स्टाफ है वहां पर उनके ऊपर यह जिम्मेदारी ना छोड़ी जाए और देश के प्रति सैनिकों के बलिदान को देखते हुए यदि कुछ डाउट्स भी होते हैं तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया जाए। यानी कि अगर उनके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स कम भी हैं तो फिर भी जो है अगर पता है कि यह जो है सैनिक हैं, ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट्स उनको दिया जाए और उनसे जो है टोल टैक्स ना लिया जाए। तो ये तो था दोस्तों सर्विंग पर्सनल के लिए व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक्स सर्विसमैन की, जो कि सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको सबसे ज्यादा डाउट्स रहते हैं। दोस्तों इसके ऊपर जो है एक RTI डाली गई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये RTI क्या है? इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर RTI एक्ट 2005। और आप देख भी रहे हैं दोस्तों 2 फरवरी 2023 की यह RTI का जवाब दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसमें सवाल क्या पूछा गया था दोस्तों? आर द एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स? क्या एक्स सर्विसमैन को टोल टैक्स में छूट है? तो इसका जवाब देते हुए NHAI ने सीधा लिखा है कि एक्स सर्विसमैन इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स। यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको टोल टैक्स में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं है। और यहां पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवे का ऑफिशियल मेमोरेंडम का भी जो है यहां पर हवाला दिया गया है, रेफरेंस दिया गया है। तो दोस्तों ये सारी वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको यह चीज पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि जो सर्विंग पर्सनल हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल हैं, जब वो ऑफिशियल ड्यूटी में रहते हैं तो अपना आई कार्ड अगर वहां पर दिखाते हैं तो उनको टोल टैक्स माफ है। लेकिन एक्स सर्विसमैन या फिर उनकी फैमिलीज को आई कार्ड दिखाने पर या फिर नियमों के तहत किसी भी प्रकार का टोल टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं समझता हूं कि अपने अंदर यह डाउट ना रखिए कि किसको टोल टैक्स एग्जेम्प्टेड है और किसको नहीं है। आई होप कि आपको सच्ची जानकारी थोड़ा कड़वी जरूर लगी होगी, लेकिन दोस्तों सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और उसको एक्सेप्ट किया भी जाना चाहिए और उसके बारे में जानकार होना भी चाहिए, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार का शक संदेह में जो है दुख ना हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।